नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था एडवर्ब। देखिए, हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, एमपीटीआर के बारे में पढ़ा, एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। और आज हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति व्यक्त करने वाले एडवर्ब्स को व्यवस्थित करने का तरीका। देखिए, जो वे एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी व्यक्त करते हैं या आवृत्ति व्यक्त करते हैं, उनको कैसे व्यवस्थित करें। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी व्यक्त करने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि फ्रीक्वेंसी व्यक्त करने वाले एडवर्ब कौन कौन से हैं। देखिए, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअली, ओकेजनली, यूजुअली, ये जो हमारे वर्ड हैं ये फ्रीक्वेंसी व्यक्त करने वाले एडवर्ब हैं। क्या हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज, हमेशा, वह हमेशा लेट आता है। नेवर, ऑफन, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये जो वर्ड है हमारे ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। और फ्रीक्वेंसी शो करने वाले एडवर्ब्स हाउ ऑफन और हाउ मेनी का जवाब होते हैं। किसका जवाब होते हैं? हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स। यानी जो ये एडवर्ब्स लिखे हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं और ये हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन का जवाब होते हैं। तो देखिए, अगर सेंटेंस में कहीं आपसे कहा जाए कि भाई एडवर्ब्स को व्यवस्थित करें, तो इनका व्यवस्थित करने का जो पैटर्न है वो अलग है। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट में समझना है कि फ्रीक्वेंसी शो करने वाले एडवर्ब्स को आप कैसे व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यदि वर्ब। जब भी मैं वर्ब बोलूं तो वर्ब से मेरा तात्पर्य है एचवी प्लस एमबी। वर्ब से तात्पर्य है एचवी प्लस एमबी। जहां भी मैं वर्ब शब्द यूज करूं यहाँ पे तो आप एचवी प्लस एमबी। यदि वर्ब में यानी कि एचवी प्लस एमबी में दोनों को मिलाकर के केवल एक शब्द दे रखा हो, यदि एचवी प्लस एमबी में केवल एक शब्द हो, तो फ्रीक्वेंसी व्यक्त करने वाले इन एडवर्ब्स को में से कोई भी अगर एडवर्ब दे रखा है तो इन एडवर्ब्स में से किसी भी एडवर्ब को आप वर्ब के तुरंत पहले यूज करेंगे। यानी कि आपकी वर्ब में अगर एक शब्द है, केवल एक शब्द, तो आप फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स को वर्ब के पहले यानी बिफोर वर्ब व्यवस्थित करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। यहाँ पे ऑलवेज जो वर्ड है ये फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है, हमें ये व्यवस्थित करना है। आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे ऑलवेज सेंटेंस में हम कहां व्यवस्थित करेंगे, हमें ये बताएं। तो आप देखिए, आपने देखा भाई आपकी सेंटेंस में वर्ब केवल एमबी दे रखी है, एक शब्द है। इसका मतलब क्या है? एक शब्द। जब वर्ब में एक शब्द होता है तो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब को बिफोर वर्ब यूज कर देंगे आप। ऑलवेज, ऑलवेज कर दिया व्यवस्थित। उसके बाद और सेंटेंस आप व्यवस्थित कर दें, स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। देखिए, सेकंड पॉइंट है यदि वर्ब में, वर्ब यानी कि एचवी प्लस एमबी, यदि वर्ब में एक से ज्यादा शब्द दे रखा हो, एक एचवी दे रखी हो, एक एमबी दे रखी हो, यदि वर्ब में एक से ज्यादा शब्द दे रखा हो, तो फ्रीक्वेंसी व्यक्त करने वाले एडवर्ब को आपको वर्ब के पहले शब्द के बाद रखना है। रखना है वर्ब के पहले शब्द के बाद। आई हैव विजिटेड द ताज, हमें यहाँ पे नेवर व्यवस्थित करना है। आपने देखा आपकी वर्ब में एक शब्द और विजिटेड क्या हो गया? सेकंड आपका वर्ड है, यानी 2 वर्ड दे रखे हैं आपके, हैव और विजिटेड। तो जब एक से ज्यादा वर्ड दे रखा हो एचवी प्लस एमबी मिला करके, तो आपको एडवर्ब्स को कहां व्यवस्थित करना है? पहले शब्द के बाद। यानी कि यहां पे आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो करें आई हैव नेवर विजिटेड, आई हैव नेवर विजिटेड द ताज। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी डिसीव अवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा देते हैं, यूजुअली, सामान्यतः। तो आपने देखा भाई एडवर्ब्स को कहां व्यवस्थित करें? आपकी वर्ब यानी कि एक शब्द दे रखा है डिसीव, तो आपको यूजुअली व्यवस्थित करना है। तो एक ही शब्द दे रखा है तो बिफोर वर्ब यानी कि वी और डिसीव के बीच में हमें रखना है वी, यूजुअली डिसीव अवर सेल्फ, वी यूजुअली डिसीव अवर सेल्फ। अब अगला देख सकते हैं, यदि सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज वर्ब। देखिए, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस में बी वर्ब यानी कि इज, आर, एम, वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं दे रखी हो, यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी आती है इजारेम वॉज वर्ब के साथ, यदि आपके इजारेम वॉज वर्ब के बाद में एमबी नहीं दे रखी हो, यानी कि इजारेम वॉज वर्ब अकेले दे रखे हो, तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स को इजारेम वॉज वर्ब यानी बी वर्ब के तुरंत बाद रखना है। थर्ड पॉइंट, यदि सेंटेंस में इजारेम वॉज वर्ब अकेले यूज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी के तुरंत बाद यूज होते हैं। जैसे आई एम, आपने देखा एम बेवर वाली है लेकिन कोई
अलग से में एम भी नहीं आ रही है, तो इनके तुरंत बाद रखें आई एम ऑलवेज अर्ली, आई एम ऑलवेज अर्ली फॉर द ऑफिस। वी हैव बीन टॉट इंग्लिश लाइक दिस। देखिए आप देख सकते हैं हैव बीन टॉट, 3 वर्ड दे रखे हैं आपकी वर्ब में। हमें नेवर एडवर्ब को व्यवस्थित करना है, तो पहले शब्द के बाद से व्यवस्थित करेंगे। एक से ज्यादा शब्द दे रखा हो तो कहां व्यवस्थित करेंगे, वर्ब के पहले शब्द के बाद। वी हैव नेवर बीन टॉट इंग्लिश लाइक दिस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स को सेंटेंस में कैसे व्यवस्थित करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स का जवाब होते हैं, और इनको हम व्यवस्थित केवल हमारे 3 पॉइंट हैं। यदि वर्ब में सिंगल वर्ड दे रखा हो तो बिफोर वर्ब, एक से ज्यादा वर्ड दे रखा हो तो पहले वर्ड के बाद में रखना है, वर्ब के पहले वर्ड के बाद में। अगर इजारिन वॉज वर्ब अकेले दे रखे हो यानी बी वर्ब अकेली दे रखी हो, उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी हो, तो इन बी वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब्स को व्यवस्थित कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।